परभनी महानगर की ओर से तमाम दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। इस दिवाली कोरोना को ध्यान में रखकर पटाखों का कम इस्तेमाल करते हुए घरों पर दीप जलाकर दिवाली मनाएं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिले के तमाम नागरिकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल। विभागीय कार्यशाला कर्मचारी कनिष्ठ वेतन श्रेणी संगठन की ओर से तारीख 3 नवंबर से बेमुद्दत हड़ताल जारी है। उसी हड़ताल में आज तारीख 6 नवंबर से परभनी शहर के गंगाखेड़ रोड स्थित परिवहन विभागीय कार्यालय के सामने बेमुद्दत हड़ताल शुरू कर दी गई है। उसमें कहा है कि एसटी महामंडल को राज्य शासन में शामिल करते हुए राज्य सरकार के जैसे सुविधाएं तनख्वाह भत्ता लागू करने के लिए हड़ताल जारी है। इस हड़ताल को विभागीय कार्यशाला के सभी कर्मचारी समर्थन दर्शाते हुए बेमुद्दत हड़ताल में शामिल हो गए हैं। दिन ब दिन एसटी कर्मचारियों की बढ़ती आत्महत्या और हड़ताल से उठने के लिए प्रशासन का दबाव, जैसे कि प्रशासन की ओर से नौकरी से निकालने की नोटिस के कारण आत्महत्या की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नींद में रहने का सोंग करने वाले प्रशासन को नींद से जगाने के खातिर 6 तारीख से हड़ताल में शामिल होने की जानकारी कर्मचारियों ने दी। झालेल्या आहेत। या सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये ज्या भाऊ बांधवांनी आमच्या आत्महत्या केल्या त्याच्यावर कोणीही काही प्रतिक्रिया देत नाही। ज्याचं घर ज्याचा संसार उजळते त्याला उजळू द्या, आपलं घर भला, आपली दिवाळी करा वगैरे वगैरे। आणि आम्हाला बी थोडासा उशीर झाला आहे, परंतु काही का होईना आम्ही सुद्धा याच्यात सहभागी झालो होतो। महाराष्ट्रामधल्या तमाम जनतेला इशारा आहे माझा की सगळीकडून या संपाला जाहीर पाठिंबा द्या। आज जर हा संप मोडीस काढला तर भविष्यात कधीही एसटी कामगार संप करू शकणार नाही। आणि त्याचं तुम्हाला सगळ्यात मोठं श्रेय जाणार आहे प्रत्येक कामगाराला। प्रत्येकाच्या घरात जर दिवाळी पुढची साजरी करायची झाली तर एसटी महामंडळ या महाराष्ट्र शासनामध्ये विलीनीकरण झालंच पाहिजे। परभनी के तमाम नागरिकों को व हमारे परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक उप महापौर महानगर पालिका परभनी एवं डायरेक्टर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शहर में दिवाली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। हर जगह पर केले के पेड़ और उसी के साथ पटाखों की आतिशबाजी की गई। लेकिन हमारी दुर्भाग्यवश ये बात है कि मनपा के प्रशासन की ओर से जो स्वच्छता विभाग है वो पूरा तरह से नींद में दिखाई दिया, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं। आज पूरी तरीके से हर बाजार के रास्तों पर जहाँ पर पटाखों के रद्दी के कचरे और केली के झड़े पड़े हुए पेड़ ये दिखाई देते हैं। उसी के साथ हम इस बात को आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि परभनी के शनिचर बाजार में आज 15 से 20 दिन हो चुके हैं। नालियों का गंदा पानी रास्ते से बह रहा है। परभनी शहर का शनिवार बाजार 2 हफ्तों से खुल चुका है। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ये यहाँ का शनिवार बाजार यानी शनिवार बाजार भर रहा है और गुत्तेदार यहाँ के बैठने वाले दुकानदारों से पावती फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मनपा की ओर से किसी प्रकार की सुविधा व्यापारियों के लिए नहीं दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पर बैंड का ऑफिस है, नारायणपेट पुलिस थाना है, जिला परिषद का स्कूल, टेलीफोन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, इसके अलावा विशेषकर आंखों का दवाखाना सरकारी अस्पताल का यहीं पर बना हुआ है। इसके बावजूद इस ओर मनपा प्रशासन रास्ते पर बहने वाले गंदे नाली के पानी के ओर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले पाई है, जो कि आज 1 महीना हो चुका है। इसके लिए किसी प्रकार का उपाय योजना करते नहीं दिखाई देने से यहाँ पे दीपावली के लगाए हुए केले के पेड़, पटाखों की रद्दी का कचरा, कच्ची बाजार, सोनी एजेंसी के करीब के अलावा गांधी पार्क, गुजरी बाजार, इन इलाकों के प्रभाग में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है रास्तों पर। यहाँ के प्रभाग के नगर सेवक उप महापौर भगवान वाघमारे ये है पे सुहागा। शहर वासियों को उप महापौर भगवान वाघमारे से ही शहर के विकास की उम्मीद लगी हुई है। शहर के हर प्रभाग के नगर सेवक से लेकर तो आम नागरिक उन्हीं से काम कराने के लेने के भरोसा रखता है। लेकिन मनपा के अधिकारियों को हाथ में लेकर महानगर पालिका के आर्थिक धुलाई कोई और ही करते हुए दिखाई देता है। शहर वासी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि देख तेरे शहर की हालत क्या हो गई भगवान, शहर के कचरे धूल में अब भर गया है इंसान। इस बात को लेकर अब भगवान वाघमारे को ही अपनी कदम उठाते हुए आने वाली महानगर पालिका में अगर से कांग्रेस को बचाना है तो भगवान वाघमारे को पहल करते हुए नागरिकों की समस्याओं को सुलझाना होगा। तो महानगर पालिका में अधिकारी होने के बावजूद गुत्तेदारी कर रहे हैं, उन पर कमान कसनी होगी और शहर के काम को गति देनी होगी, तभी कहीं जाके नागरिक आप पर उम्मीद लगाए रखेंगे। अभी भी जो उम्मीद है वो भगवान वाघमारे इनसे जुड़ी हुई है। परभनी जिले में खास साराने हरम यानी कि हज कार्यालय से, जिला कार्यालय से फॉर्म भरना, अर्जी भरना हज के लिए जारी हुआ है। इसलिए हम जिला कार्यालय में आए हुए यहाँ के जो कमेटी है, साराने हरम के अध्यक्ष जमील मामू सदर, उसी के साथ यहाँ के उबैदुल्ला शरीफ मेंबर जो इस जिला कार्यालय के है, उसी के साथ अशफाक आलम साहब जिला सेक्रेटरी, वली भाई कच्ची नायब सदर,
उसी साथ कार्यकारी अध्यक्ष बोलकर यहाँ पर अब्दुल बासित सर देखते हैं। उसी साथ अंजुमन खास सारान हरम में जो कमेटी बैठी हुई है, इस कमेटी के अंदर जिस तरीके से फार्म की अर्ज़ी भरी जा रही है, उस फार्म की अर्ज़ी को लेकर हम आज यहाँ से जानकारी लेंगे कि जो ख्वाहिशमंद हजरात है जिनके फार्म भरना है और जो 2 साल से आज मुस्तसिल जो कोरोना महामारी के कारण जो पूरे तरीके से वर्ल्ड में सब तरफ से पाबंदी रही, और उसी तरह भारत में भी पाबंदी रही, लेकिन अब जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला खुल चुका है और इस केंद्र सरकार की हज कमेटी ने इसके ऊपर अर्जी डाली है कि कहाँ आने के लिए ख्वाहिशमंद है उनके फार्म लिया जाए। उस पर सर यहाँ से ज़िला कार्यालय में हम आए हुए हैं, उनसे मुलाकात लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई क्या क्या चाहिए और जो ख्वाहिशमंद हजरात है जो हज को जाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और यहाँ के प्रशासन ने क्या क्या उन पर पाबंदी आयद की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अंजुमन खाकसारान हरम परभनी की जानिब से तमाम ही लोगों का खैर मकदम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन खाकसारान हरम पिछले 35 सालों से आज़मीन की फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत अंजाम देता आ रहा है, जिसमें हमारे सरपरस्त हजरात शामिल हैं जो मुस्तकिल अपने तौर पर मेहनत करते आ रहे हैं, हर एतबार से आज़मीन की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। सैयद जमील अहमद साहब जो सदर है और अशफाक आलम सिद्दीकी साहब सेक्रेटरी, नायब सदर वली भाई और हमारे कारगुजार सदर अब्दुल बासित सर, इसी तरह हमारे तमाम दीगर मेंबरान आज़मीन की मुकम्मल ट्रेनिंग और ख़िदमत का काम अंजाम देते हैं। बहरहाल इस साल ममलिकत सऊदी अरबिया के साथ हिंदुस्तान का अभी कोई मुआहिदा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा आज़मीन हज का फ़रीज़ा अंजाम देने के लिए सऊदी अरब का सफ़र करते हैं। इसलिए एहतियाती तौर पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने पेशगी तैयारी 2022 के हज के लिए जारी की है। उसके लिए एक रहनुमाया खतूत जारी किए हैं, गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत इस साल कुछ तब्दीलियाँ आई हैं फार्म में। सबसे पहले बात तो यह है कि इस साल ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग एक कवर में रह सकते और उनके साथ 2 शीरख्वार बच्चे या जिनकी उम्र 2 साल से कम है वो जा सकेंगे, जिनको एयर फेयर भी नहीं लगेगा। 2 साल से ज़ायद की उम्र वाले बच्चों को एयर फेयर भी अदा करना पड़ेगा। 5 अफराद का ग्रुप, 2 बच्चे। दूसरी ये तब्दीली की गई है कि इसमें 65 साल से कम उम्र के अफराद ही हज का फार्म भर सकेंगे। जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा हो गई वो इस साल हज का फार्म नहीं भर सकेंगे। 65 साल यानी उनकी पैदाइश 10 जुलाई 1957 के बाद हुई हो। 10 जुलाई 1957 से पहले की अगर पैदाइश है तो वो इस साल फार्म नहीं भर सकेंगे। तीसरी बात यहाँ पर ये बताई गई है गाइडलाइन में कि इमसाल हज 36 से 42 दिन तक का रहेगा इंशाअल्लाह। और मक्के मुकर्रमा में रिहाइश की जो कैटेगरीज़ हुआ करती थी हर साल, ग्रीन, अजीज़िया, तो इस साल ग्रीन कैटेगरी नहीं रखी गई, सिर्फ़ एक ही कैटेगरी अजीज़िया रखी गई जो 8 से 10 किलोमीटर दूर पर होती है और वहाँ खाने पकाने की भी सहूलतें रहेगी। इसके बाद मदीने का जो सफ़र होता है, हर साल 8 से 10 दिन मदीने में मुकाम होता है हाजियों का, लेकिन इस वबा के तहत कुछ तब्दीलियाँ उन्होंने की है। तो इस साल ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक के 8 दिन वहाँ मुकम्मल हो, 8 दिन से कम वक्फ़ा भी मदीने में ठहरने के लिए मिल सकता है। और मदीने में खाने पकाने की सहूलत नहीं रहेगी। खाना पकाने के लिए आप सहूलत ना होने की वजह से होटलिंग करना पड़ेगी, होटल में खाना पड़ेगा। इस तरह की गाइडलाइन में हिदायतें दी गई हैं। इसके बाद सबसे अहम मसला ये है कि कोरोना वबा के तहत अखराजात में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। जो पिछले सालों में 2 लाख 2.5 लाख में हज हो जाया करता था आज़मीन का, इस साल वो रकम 3,37,000 से 4,07,000 के दरमियान में हो सकती है। तो बड़ा बोझ इस साल आज़मीन पर पड़ने वाला है कि रकम 3,35,000 से 4,07,000 के दरमियान में इंशाअल्लाह उनको मिल आएगी। और अगर अभी फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हुआ है 1 नवंबर से, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन से 2 एप्लीकेशनें आ रही हैं और ये सिलसिला 31 जनवरी 2022 तक के जारी रहेगा। यानी इस साल मुकम्मल 3 माह का वक्फ़ा फॉर्म भरने के लिए हुकूमत ने दिया है। तो जो भी आज़मीन इस इमसाल हज करने के ख्वाहिशमंद है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो ज़रूरी कागज़ात के साथ हज ऑफ़िस पर आए और कार्रवाई मुकम्मल कर लें। इसमें क्या चीज़ें लगने वाली हैं? पहले पासपोर्ट ओरिजिनल चाहिए, स्कैन करना है उसको और अपलोड करना है। उसी तरह बैंक पासबुक या फिर कैंसल चेक
तीसरी चीज़ एक तस्वीर जिसका बैकग्राउंड पस मंज़र सफ़ेद हो। चौथी चीज़ 300 रुपये जो प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर इंडियन गवर्नमेंट लेती है नॉन रिफंडेबल, वो 300 रुपये SBI या यूनियन बैंक के थ्रू आपको भरना है। उसका चालान वगैरह इंशाल्लाह यहाँ से हम तैयार कर दे देंगे आप लोगों को। और पांचवी एक चीज़ बीमारी के तहत उन्होंने ये भी कंपलसरी की है, वो है कोरोना वैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन के जाने से पहले दोनों खुराक लेना लाजमी रहेगा। जाने से 1 महीना पहले हाजी के दोनों कोरोना के डोज हो जाने चाहिए। और फॉर्म भरने के लिए कम से कम कोविशील्ड का 1 डोज भी काफ़ी रहेगा। जो हजरात 1 डोज कोरोना वैक्सीन का ले चुके हैं और जिनके पास ये सारे दस्तावेज़ात तैयार हैं, वो जल्द अज जल्द हज कमेटी के ऑफिस पर आए। इंशाल्लाह यहाँ तमाम खादिमीन बैठे हैं, आपको मुकम्मल कार्रवाई करके वो यहाँ से रवाना करेंगे। दूसरी एक अहम बात, जो आज़मीन ताल्लुक़ जात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी ये हम हिदायत दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि वो सुबह के अव्वल वक्तों में 10:30-11 बजे के बाद हज हाउस पर आकर अपना फॉर्म मुकम्मल कर लें, ताकि वक्त पर उनको हम यहाँ से रिलीज़ कर सके, छोड़ सके। इसके अलावा मक्के मुअज़्ज़मा में खाना पकाने की सहूलत रहेगी, मगर मुकाम आपका दूर रहेगा। मदीने में होटल में खाना खाना पड़ेगा। इस तरह की तफसीलात 1 नवंबर से क़ब्ल स्टेट हज कमेटी से हमको मौसूल हुई और 1 नवंबर से इंशाल्लाह हमने यहाँ पर फॉर्म भरने का सिलसिला जारी किया है। तो आखिर में मैं एक बार फिर तमाम से गुजारिश करूँगा कि वो जो भी ख्वाहिशमंद हजरात हैं जल्द अज जल्द अंजुमन खाकसारान हरम के ऑफ़िस पर पहुँचकर दरख्वास्तें मुकम्मल कर लें। जो रकम है किस तरह से जो तो जाने वाले हजरात किस तरह से आपको स्कीम में या बोले तो जिस तरह 2 हफ्ते 3 हफ्ते में किस तरह इंस्टॉलमेंट में, उसके बारे में भी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। इस तरह इफ्तिखार साहब ने अभी पूछा कि जो अखराजात लगने वाले हैं उसकी तफसील किस तरह से रहेगी। तो जनवरी तक ये सिलसिला चलेगा फॉर्म भरने का। फरवरी में इंशाल्लाह क़ुरानंदाज़ी होगी। अगर कोटे से ज़्यादा दरख्वास्तें आती है तो क़ुरानंदाज़ी होगी। क़ुरानंदाज़ी में जिन हजरात का नंबर लग जाएगा तो उनको मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में 81,000 रुपये क़िस्त भरना पड़ेगी। पहली क़िस्त 81,000 रुपये की क़िस्त भरना पड़ेगी। फ़ाइनल अमाउंट रमज़ान के बाद पता चलेगी और उसके बाद रमज़ान के बाद दूसरी और तीसरी क़िस्त में या दूसरी ही क़िस्त में बाकिया सारी अमाउंट भर देनी पड़ेगी। तो इस तरह इंशाल्लाह 2 क़िस्तों का मौका मिलेगा। पहली क़िस्त 81,000 की और दूसरी क़िस्त फ़ाइनल। इस तरह बाकी रमज़ान के बाद अब वो वहाँ के रियाल की कीमत तय होने पर दूसरी क़िस्त या फ़ाइनल अमाउंट जो भी तय होगा वो हमको पता चलेगा रमज़ान के बाद। क्योंकि हज से करीब में वो बिल्डिंगें वगैरह ख़रीदते हैं, तो वहाँ जो रेट से उनको बिल्डिंगें मिलती हैं वो हिसाब से 2nd और 3rd इंस्टॉलमेंट यहाँ पर वो डिक्लेयर करते हैं। तो फ़िलहाल जिनका नंबर लग जाएगा उनको पहली इब्तिदा में 81,000 की क़िस्त भरनी पड़ेगी। ये थे परभनी ज़िले के अंजुमन खाकसारान हरम के सदस्य जिन्होंने ये पूरी आपको मालूमात दी है हमारे व्यूअर्स को और दर्शकों को जो ख्वाहिशमंद हज के लिए जाने के लिए तैयार है। ऐसे जो भी ख्वाहिशमंद हजरात है वो आकर परभनी ज़िले के अपना कारण स्थित चुंगी नाका इलाके में जो ऑफिस बना हुआ है अंजुमन खाकसारान हरम हज कमेटी अपना कारण के पास, यहाँ पर आके अपना रास्ता कायम करें और मज़ीद जानकारी आगे की आपको लेना है अधिक से अधिक तो आकर उनसे मिलकर भी मुलाकात लेकर भी आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.